आज ये जीएस पॉइंटर का लेक्चर नंबर 4 है, जो कि भारत का भूगोल हम लोग देख रहे थे। इसमें आज हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 4 में अफवाह तंत्र। और अफवाह तंत्र से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अब तक बने हुए हैं उन्हें एज ए वन लाइनर के रूप में देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे गंगा नदी तंत्र, साथ ही साथ गंगा नदी तंत्र के बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उसके बाद दक्षिण भारत की नदियाँ देखेंगे, और दक्षिण भारत की नदियों के बाद में हम लोग देखेंगे अन्य नदियाँ। तो चूँकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ नदियों के किनारे जो स्थित नगर हैं उन्हें देखेंगे, प्रपात और झीलें देखेंगे। तो इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को एज ए वन लाइनर के रूप में दोस्तों देखते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपकमिंग सभी एग्जामों के लिए, लाइक है जो चाहे आर हो, पीसीएस हो, या आपका एसएससी हो, या टीजीटी पीजीटी हो। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा, और जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और रिपीटेड प्रश्न हैं। देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और अफवाह तंत्र में हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं, गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र में कह रहा है कि गंगा नदी जो उदाहरण है किसका उदाहरण है, तो गंगा नदी ये पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है, तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से पुकारा जाता है? पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुंदरवन डेल्टा का जो निर्माण करने वाली नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली जो नदियां हैं वो दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो कि कथन और कारण पर आधारित है। कथन ये कह रहा है कि गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, तो और कारण आर कह रहा है कि जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। तो ये सही है, और किंतु आर गलत है। अर्थात गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, ये सही है, लेकिन जो नदी जितनी पवित्र होती है वो उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है, ये कथन यानी कारण जो है गलत है। तो ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग 6000 मीटर तक होती है। भूमि सतह के नीचे लगभग में 6000 मीटर तक होती है गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सत्य कथन पर आधारित है, कह रहा देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये कथन जो है मैचिंग वाले क्वेश्चन है और ये मिलाने के लिए आते हैं। एक तरफ जैसे देवप्रयाग दिया हुआ है तो ये देवप्रयाग वहाँ होता है जहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। और दूसरा जो होता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग कहाँ होता है? अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी का जहाँ संगम होता है वहाँ पर रुद्रप्रयाग होता है। और साथ ही साथ अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। ध्यान रखिएगा, अलकनंदा जो नदी है वो बद्रीनाथ से बहती है। अगला जो क्वेश्चन है वो सुमेलित करना है, और सही सुमेलन दिया हुआ है। एक तरफ दिया हुआ है सूची फर्स्ट जो कि स्थल से संबंधित है, और सूची सेकंड दिया हुआ है नदियों का संगम। जैसे रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर है, तो ये अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर है। नंदप्रयाग कहाँ होता है? नंदप्रयाग जो स्थान है वहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम है। कर्णप्रयाग की अगर बात करें तो ये अलकनंदा और पिंडर जो नदी का संगम है वहाँ है। और देवप्रयाग जहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदी आपस में मिलती हैं वहाँ देवप्रयाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का जो संगम होता है ये कहाँ होता है? ये होता है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मंदाकिनी नदी जल प्रवाह तथा मुख्य नदी संबंधित है, तो मंदाकिनी नदी जो जल प्रवाह है अथवा मुख्य नदी संबंधित है, ये संबंधित है अलकनंदा से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के जो मध्य बहती है, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के बीच में जो बहने वाली नदी है वो नदी है दोस्तों मंदाकिनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वो नदी का तट जिस पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, तो वो नदी का तट है अलकनंदा। अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी जो वाह नदी है वो कौन सी है, तो वो दोस्तों है गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी
बहने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भागीरथी नदी निकलती है, तो भागीरथी नदी जो है गोमुख से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा नदी की एकमात्र जो सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है, तो वो नदी है आपकी गोमती नदी। गोमती नदी का जो उद्गम है यह मैदानी क्षेत्रों से निकली है गंगा नदी की। और ध्यान रखिएगा जो गोमती नदी है ये गंगा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो कि कथन कारण पर आधारित है। कथन ये कह रहा है कि दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। तो ये सही है, दिल्ली और आगरा के जो मध्य में यमुना नदी बहती है वो जो है अधिकांश समय में जो है क्या हो जाती है? मृत हो जाती है, अर्थात सूख जाती है। और कारण भी कह रहा है कि यमुना असतत वाहिनी नदी है, तो ये गलत है, असतत वाहिनी नदी नहीं है, अर्थात ये सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेतवा, चंबल, केन तथा रामगंगा जो नदियां हैं, नदियों में से यमुना की जो सहायक नदी नहीं है, कौन सी नहीं है? बेतवा, चंबल, केन, रामगंगा नदी में यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो रामगंगा जो है ये यमुना की सहायक नदी नहीं है। बाकी बेतवा, चंबल और केन ये तीनों नदियां जो है ये राम जो है यमुना की सहायक नदियां हैं, लेकिन रामगंगा यमुना की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यमुना नदी का जो उद्गम स्थान है ये कहाँ से निकलती है? तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है ये बंदरपूछ चोटी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बंदरपूछ चोटी से यमुना नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेतवा नदी जो है मिलती है, ये कहाँ मिलती है? तो बेतवा नदी यमुना से मिलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा की वह सहायक नदी जो उत्तर वाहिनी है, तो ये दोस्तों है सोन नदी। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है जो कि उत्तर वाहिनी है, अर्थात उत्तर की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा नदी बाएं से नहीं मिलती है, तो गंगा नदी बाएं से नहीं मिलती है, सोन नदी में जो है ये बाएं से नहीं मिलती है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करने वाली जो श्रेणी है वो कौन सी है? तो यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करने वाली जो श्रेणी है वो दोस्तों है कैमूर श्रेणी। ध्यान रखिएगा, कैमूर श्रेणी। अब अफवाह तंत्र के अंतर्गत जो दूसरा है वो हम लोग देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र के बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसमें देखते हैं पहला पॉइंट दिया हुआ है कि तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावती तथा मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले, यानी भारत में प्रवेश होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है, और यह यू टर्न जो बनता है ये बनता है भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण। भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण ये यू टर्न बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में यरलुंग जंगबो नदी, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को जाना जाता है, तो ये जाना जाता है ब्रह्मपुत्र के नाम से। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सा है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का जो स्रोत है और वो है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी का जो है स्रोत है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? तो अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली जो नदियां हैं वो दोस्तों हैं लोहित और सुबनसिरी। लोहित और सुबनसिरी ये अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि मानस नदी सहायक नदी किसकी है? तो मानस नदी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी की। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जानी जाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है, सांगपो नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो कहाँ तक है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो तिब्बत में बहती है, तिब्बत से होकर बांग्लादेश और भारत, यानी ये बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो बहाव क्षेत्र है तिब्बत, बांग्लादेश और भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी हैं या नदियां हैं कौन कौन सी हैं? तो ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं वो हैं दिबांग नदी और
कमेंग नदी तथा लोहित नदी, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वो नदियां जिनका स्रोत बिंदु लगभग एक ही है, तो वो कौन सी नदियां हैं जिनका स्रोत बिंदु लगभग एक ही है, तो वो नदी है दोस्तों ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का जो स्रोत बिंदु है वो लगभग एक ही है। अब अपवाह तंत्र में तीसरा पॉइंट हम लोग देख रहे हैं दक्षिण भारत की नदियां। दक्षिण भारत की नदियों में देखेंगे, जो कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कथन और कारण पर आधारित है। कथन ये कह रहा है कि पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं वह डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, तो ये सही है, जो पश्चिमी घाट की नदियां हैं वह डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। कारण आर कह रहा है कि वह छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है, तो ये कारण भी सही है। अर्थात कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कथन कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन भी कथन और कारण पर आधारित है। इसमें कथन ये कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार यहाँ से वन लाइनर भी बना है कि नर्मदा तथा ताप्ती नदियां ये कहाँ गिरती हैं, तो ये दोस्तों अरब सागर में गिरती हैं। कथन एकदम करेक्ट है। कारण आर कह रहा है कि नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं ये विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, तो ये भी सही है। नर्मदा और ताप्ती नदी जो हैं ये विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। कथन भी सही है, कारण भी सही है तथा कथन कारण की व्याख्या भी सही कर रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं वह पूर्व की ओर बहती हैं। अर्थात नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय जो बड़ी नदियां हैं वह पूर्व की ओर बहती हैं। क्यों बहती हैं? क्योंकि यह एक रेखीय विभ्रंश रिफ्ट घाटी में विस्तृत है। यह एक रेखीय विभ्रंश अर्थात रिफ्ट घाटी में विस्तृत होने के कारण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नर्मदा घाटी जिन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है वह कौन सा है, तो नर्मदा घाटी जिन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है वो है बिंद और सतपुड़ा, बिंद और जो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला या श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कथन और कारण पर आधारित है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कथन ये कि नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, ये गलत है। नर्मदा जो है अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। कारण आर कह रहा है कि वह एक भ्रंश घाटी में बहती है, तो ये कथन सही है, यानी कारण सही है और कथन गलत है। क्यों? क्योंकि जो नर्मदा नदी है वह भ्रंश घाटी में बहती है, ये सही है, लेकिन डेल्टा का निर्माण करती ये गलत है। तो कथन सही, कथन जो है गलत है और कारण सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं वो दोस्तों हैं नर्मदा, ताप्ती और पेरियार। नर्मदा, ताप्ती और पेरियार जो नदियां हैं ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि कृष्णा, कावेरी, ताप्ती एवं कावेरी नदियों में से वह नदी जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, तो कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती एवं कावेरी नदियों में वह नदी आपको बताना जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है एक तो ताप्ती नदी और एक है नर्मदा नदी। तो चूंकि नर्मदा इसमें है नहीं तो ताप्ती आपका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि राजनंदगांव, रायपुर, बस्तर एवं कोरबा जनपदों में से नर्मदा बेसिन का जो भाग है वो कौन सा है, तो नर्मदा बेसिन का भाग है राजनंदगांव। राजनंदगांव ये नर्मदा बेसिन का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमरकंटक से उद्गम होता है, तो अमरकंटक से जो उद्गम होता है वो नर्मदा नदी दोस्तों निकलती है अमरकंटक से। अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि नर्मदा घाटी उदाहरण है, तो नर्मदा घाटी भ्रंश घाटी का उदाहरण है या रिफ्ट घाटी का उदाहरण है, ये ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन दोस्तों ये पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं, लेकिन चूंकि बार बार इसमें वन लाइनर में दिया नहीं गया है, जो भी क्वेश्चन चाहे 4 बार पूछा गया हो, 5 बार पूछा गया हो, लेकिन उसका पॉइंट एक ही बार दिया गया है। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहने वाली जो नदी है वो कौन सी नदी है, तो वो दोस्तों है नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी। ध्यान रखिएगा नर्मदा और ताप्ती दोनों हैं जो कि रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी वाहिनी नदियों में 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहने वाली नदी कौन सी है, तो पश्चिमी वाहिनी नदियों में 2 पर्वत श्रेणियों के बीच जो बहने वाली नदी है वो नदी है आपकी नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तवा जो सहायक नदी है वो किसकी सहायक नदी है, तो तवा सहायक नदी है नर्मदा की। तवा किसकी सहायक नदी है, तवा नर्मदा की सहायक नदी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहा है कि गोदावरी, ताप्ती एवं महानदी में से अरब सागर में गिरने वाली जो नदी वो कौन सी है? तो अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है वो ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। साथ ही साथ नर्मदा नदी भी अरब सागर में ही गिरती है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है, तो वह नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कावेरी नदी का जो उद्गम है वह कहाँ से होता है? तो कावेरी नदी का जो उद्गम है दोस्तों वह ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कावेरी नदी जिन राज्यों से होकर गुजरती है वो राज्य कौन से हैं? तो कावेरी नदी जिन राज्यों से होकर गुजरती है वो राज्य हैं कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से होकर के कावेरी नदी बहती है, गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण की जो गंगा नदी कहा जाता है किसे कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा नदी कहा जाता है कावेरी नदी को। ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णा नदी जो जल विवाद है वो किन किन राज्यों के मध्य है? तो कृष्णा नदी जल विवाद जो है ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य में है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के मध्य कृष्णा नदी जल विवाद बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह नदी जिनको जोड़ने का कार्य किया गया है, तो वह नदी जिनको जोड़ने का कार्य किया गया है वो नदी है गोदावरी और कृष्णा नदी। गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ने का कार्य किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोदावरी, कावेरी, ताप्ती एवं महानदी में से वह नदी जो एस्चुरी का निर्माण बनाती है, तो एस्चुरी का जो निर्माण करती है वो नदी है दोस्तों ताप्ती नदी एवं नर्मदा नदी। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा ताप्ती नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में सही जो अनुक्रम है वो कौन सा है? तो अगर इन नदी देखा जाए गोदावरी, महानदी, ताप्ती में, तो सबसे लंबाई में जो है सबसे ज्यादा जो लंबी नदी है वो है गोदावरी, उसके बाद नर्मदा, फिर महानदी, उसके बाद ताप्ती नदी है। ध्यान रखिएगा, पूछा गया है, क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का जो सही क्रम है वो कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का जो सही क्रम है वो है स्वर्ण रेखा नदी, महानदी, फिर गोदावरी नदी, उसके बाद कृष्णा नदी, फिर पेन्नार नदी, फिर कावेरी नदी और फिर बेंगई नदी। ये इनका जो है क्रम है उत्तर से दक्षिण का। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत की नदियों का प्रमुख जो अफवाह तंत्र है वो क्या है? तो दक्षिण भारत की नदियों का जो प्रमुख अफवाह तंत्र है वो वृक्षनुमा है। कैसा है? वृक्षनुमा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोन नदी, नर्मदा नदी तथा महानदी निकलती हैं, ये कहाँ से निकलती हैं? तो सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वो नदी जो एस्चुरी नहीं है तो वो नदी कौन सी है? तो महानदी दोस्तों एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है, तो ओडिशा में जो अपना डेल्टा बनाती है वो बनाती है महानदी। महानदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह नदियां जिनके घाटों में जल का अभाव है, तो वह नदी है साबरमती के घाटों में। साबरमती और ताप्ती के घाटों में जल का जो है अभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्थान जहां से महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है और जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली, दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। तो ये है दोस्तों अमरकंटक। अमरकंटक से निकलती हैं 2 महत्वपूर्ण नदियां। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं? तो केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं पाम्बार, भवानी और कवानी। ये जो 3 नदियां हैं वह केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर, मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं वो कौन सी हैं? तो मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, एक तो नर्मदा है, दूसरा ताप्ती और तीसरी माही।
तो नर्मदा, ताप्ती और माही नदियां हैं जो कि मध्य प्रदेश में पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नर्मदा महानदी, गोदावरी एवं कृष्णा नदियों में से सर्वाधिक बड़ा जो जलग्रहण क्षेत्र है वो कौन सा है? तो नर्मदा महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदियों में जो सबसे ज्यादा जलग्रहण क्षेत्र होता है वह गोदावरी नदी में होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे जो लंबी नदी है वो नदी है दोस्तों गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वंशधारा, इंद्रावती, प्रणहिता एवं पेन्नार नदियों में से गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन सी हैं? तो दोस्तों गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं वो इंद्रावती एवं प्राणहिता जो नदियां हैं ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। आगे हम लोग देखते हैं अन्य नदी तंत्र में पहला पॉइंट कह रहा है कि हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी कौन सी है? तो हिमालय की सभी श्रेणियों को जो काटने वाली नदी है वो दोस्तों नदी है सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दूध गंगा नदी अवस्थित है, ये कहाँ स्थित है? तो दूध गंगा नदी अवस्थित है जम्मू एवं कश्मीर में, उत्तराखंड तथा महाराष्ट्र में। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, महाराष्ट्र में दूध गंगा नदी जो है अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं वह गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, स्वर्ण रेखा तथा ब्रह्मणी, ये नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो कृष्णा नदी की जो सहायक नदियां हैं ये दोस्तों है कोयना और यरला, डीना, वरना, घाट प्रभा, और ये जितनी भी नदियां हैं ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हंगरी ये सहायक नदी किसकी है? तो हंगरी ये तुंगभद्रा की जो है सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोन नदी का जो वास्तविक स्रोत है वो कौन सा है? तो सोन नदी का जो वास्तविक स्रोत है वो शहडोल जिले में अमरकंटक से होकर के ये अमरकंटक से निकलती है। शहडोल जिले में अमरकंटक से सोन नदी का वास्तविक जो है स्रोत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर नदियों का सही अनुक्रम क्या है? तो उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर देखा जाए तो जो नदियों का सही अनुक्रम है वो है कहले किशन गंगा, फिर बेन गंगा, फिर पेन गंगा, ये इनका जो है क्रम है उत्तर से दक्षिण के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? तो हिमाचल प्रदेश से होकर के बहने वाली नदी है ब्यास नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी तथा यमुना नदी, ये जो नदियां हैं ये हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। नेक्स्ट एक मैप दिया हुआ है और इस मैप में हम लोग देखते हैं करा दिए गए मानचित्र में प्रदर्शित 1, 2, 3, 4 में अंकित नदियां क्रमशः हैं। तो 1 नंबर आपका ये है और 2 नंबर ये है, 3 नंबर ये है और 4 नंबर ये है। अब ये पूछ रहा है कि 1, 2, 3, 4 में अंकित नदियां क्रमशः कौन कौन सी हैं ये आपको बताना है। तो 1 नंबर ये आपकी गंडक नदी है और दूसरा जो है जो 2 नंबर है ये आपकी गंगा नदी है। कौन सी नदी है? गंगा नदी। और 3 नंबर जो है ये आपकी गोमती नदी है। 3 नंबर ये गोमती नदी है और जो चौथी नदी है, चौथे नंबर की ये दोस्तों घाघरा नदी है। चौथे नंबर का जो नदी है ये घाघरा नदी है। तो ये नीचे दिया हुआ है कि गंडक, गंगा, गोमती और घाघरा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दामोदर नदी से निकाली गई नहर कौन सी है? तो दामोदर नदी से जो निकाली गई नहर है वो एडन नहर है। एडन नहर को दामोदर नदी से निकाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दामोदर सहायक नदी है। तो दामोदर किसकी सहायक नदी है? ये हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दामोदर नदी निकलती है। तो दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से होकर के निकलती है। छोटा नागपुर का पठार जो कि झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदी जिसमें निम्न वलन के कारण विभ्रंश घाटी है, तो ये दोस्तों है दामोदर नदी जो कि पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदी है और ये विभ्रंश घाटी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे ज्यादा जो प्रदूषित नदी है वो है दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में भूम बंधित जो नदी है वो कौन सी है? तो भारत में भूम बंधित नदी है ये लूनी नदी है। लूनी नदी भारत की भूम बंधित नदी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है
कि लूनी नदी के संदर्भ में सही कथन क्या है। तो लूनी नदी के संदर्भ में जो सही कथन है, यह एक कच्छ की रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। कहाँ लुप्त हो जाती है? कच्छ के रण की दलदली भूमि में लूनी नदी जो है लुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माही, घग्गर, नर्मदा एवं कृष्णा नदियों में से अंतःस्थलीय अपवहन जो नदी का उदाहरण है वो कौन सा है? तो ये दोस्तों है घग्गर नदी। अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन, यानी सबसे ज्यादा नदी पथ रास्ते को परिवर्तित करने वाली जो नदी है वो कौन सी है? तो ये दोस्तों है कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कोसी नदी सबसे ज्यादा जो है रास्ते को, नदी पथ को परिवर्तन करने वाली नदी है कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वो कौन सा है? तो खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वो दोस्तों है बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह नदी जिसका स्रोत हिमनदों में नहीं है, वह नदी कौन सी है जिसका स्रोत हिमनदों में नहीं है? तो वो नदी है दोस्तों कोसी नदी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिवेणी नहर में पानी आता है, तो त्रिवेणी नहर में जो पानी आता है वो गंडक नदी से आता है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, कह रहा कि बिहार की वह नदी जिससे वर्ष 2008 में अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न की थी, तो ये नदी है दोस्तों कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की नदियों स्फीत, सतलज, श्योक तथा जास्कर में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नदियों का जो सही अनुक्रम है वो क्या है? तो सबसे पहले उत्तर से दक्षिण की तरफ जो जाती है सबसे उत्तर में श्योक है, फिर जास्कर, फिर स्फीत, फिर सतलज। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संथाल परगना में लगने वाला दुमका, संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला आयोजित किया जाता है, तो ये आयोजित किया जाता है मयूराक्षी नदी पर। मयूराक्षी नदी पर जो है हिजला मेला का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की जो परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं और राज्य और नदियों के नाम आपको बताना है। तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, और अगर नदी की बात करें तो केन और बेतवा को आपस में जोड़ा गया है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी जो परियोजना है वह लागू की गई है, वह स्थिति है बेतवा नदी पर। कहाँ स्थित है? बेतवा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है जो कि कथन और कारण पर आधारित है। कथन ये कह रहा है कि काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, ये गलत है, पूर्व की ओर नहीं बहती है। कारण आर कह रहा है कि दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है, तो ये जो है कारण सही है लेकिन कथन गलत है, अर्थात ये गलत है किंतु आर सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और कह रहा है कि भारत में विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है, कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारत में विश्व का सबसे ऊंचा पुल जो बना है वो बनाया गया है चिनाब नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी सेतु स्थित है, ये कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी सेतु स्थित है बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह नदी जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तो वह नदी जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है और वह नदी है सतलज नदी। सतलज नदी का जो उद्गम है वो भारत से नहीं निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कपली जिसकी सहायक नदी है वो कौन सी है? तो कपली सहायक नदी है ब्रह्मा, यानी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कपली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सही सुमेलित दिया गया है, एक तरफ सूची फर्स्ट में नदी दिया हुआ है और सूची सेकंड में सहायक नदियां दी हुई है। गोदावरी की सहायक नदी कौन है? मंजरा है। कृष्णा की सहायक नदी भीमा है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता है और गोदावरी की जो सहायक नदी है वो इंद्रावती है। ये दोस्तों मैचिंग में तो खैर पूछा ही गया है, साथ ही साथ वन लाइनर में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अध्यारोपित नदी का जो उदाहरण है वो कौन सा है? तो अध्यारोपित नदी का उदाहरण है दोस्तों चंबल नदी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संकोश नदी सीमा बनाती है, तो संकोश नदी जो सीमा बनाती है वो असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच में सीमा बनाती है संकोश नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है, तो वह नदी माही नदी है जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है, माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किशन गंगा एक सहायक नदी है, तो किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? किशन गंगा दोस्तों झेलम की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुंबई की मीठी नदी जिस झील से निकलती है वो कौन सी है? तो मुंबई की जो मीठी नदी है वह बिहार झील से निकलती है, बिहार झील से
मुंबई की मीठी नदी निकलती है। और अगला हम लोग देखते हैं कि नदियों के किनारे स्थित नगर। नदियों के किनारे स्थित नगर में देखते हैं कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर स्थित है और वो है कानपुर। कानपुर नगर जो है ये गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भागीरथी नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? तो भागीरथी नदी के किनारे स्थित जो शहर है ये दोस्तों है उत्तरकाशी। लेह अवस्थित है, लेह सिंध नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लुधियाना अवस्थित है, लुधियाना सतलज नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हैदराबाद अवस्थित है, हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भुवनेश्वर अवस्थित है, तो भुवनेश्वर जो है ये महानदी के तट पर अवस्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सही सुमेलित दिया गया है, एक तरफ सूची फर्स्ट है नगर और सूची सेकंड में समीपवर्ती नदी है। जैसे बैतूल नगर जो स्थित है ये राप्ती नदी के तट पर है, वो ताप्ती नदी के तट पर है। जबलपुर इंद्रावती नदी के तट पर है और जगदलपुर और जबलपुर ये नर्मदा नदी के तट पर। कटक जो है ये महानदी के तट पर है और नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। वहीं बात करें उज्जैन, तो उज्जैन दोस्तों ये क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोविंद घाट अवस्थित है, तो गोविंद घाट ये अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे अवस्थित है कौन? गोविंद घाट। अब अफवाह तंत्र में जो छठा पॉइंट है वो हम लोग देख रहे हैं क्या है? प्रपात और झीलें। प्रपात और झीलें से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं और ये जितने भी पॉइंट आप लोग देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन दोस्तों पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो अगला कह रहा है कि हुंडू प्रपात निर्मित है, ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, निर्मित है हुंडू जलप्रपात। और अगला क्वेश्चन है जो कि सही सुमेलित है, इसमें सुमेलन इसका दिया गया है और इसमें कह रहा है जलप्रपात और एक तरफ नदी दिया हुआ है। जैसे कपिल धारा जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर बना है। जोग प्रपात कहाँ है? ये शरावती नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात ये कावेरी नदी पर स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो कौन सा है? तो ये ध्यान रखिएगा जोग जलप्रपात है और ये स्थित कहाँ है? तो ये शरावती नदी पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है खाली इतने हैं कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो ये जोग जलप्रपात है और ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो शरावती नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का वह जलप्रपात जिसे लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर भी जाना जाता है, तो ये जो जलप्रपात है ये चित्रकूट जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के गोवा में स्थित जलप्रपात कौन सा है? तो भारत के गोवा में स्थित जो जलप्रपात है वो दोस्तों है दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भेड़ा घाट पर स्थित जो जलप्रपात है वो कौन सा है? तो भेड़ा घाट पर स्थित जो जलप्रपात है वो धुआंधार जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व जलप्रपात डाटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व जलप्रपात डाटाबेस की वर्तमान स्थिति के यदि अनुसार देखा जाए तो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है नोह काली कई, मेघालय में स्थित है। नोह काली कई ये जलप्रपात है जो कि मेघालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कितनी है? तो कुंचिकल जलप्रपात की जो ऊंचाई है वह 455 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेम्बानाद झील है, तो बेम्बानाद झील कहाँ पर स्थित है? ये केरल में दोस्तों स्थित है बेम्बानाद झील। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेरियार झील 55 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली है। ध्यान रखिएगा, पेरियार झील ये 55 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली है जो है एक कृत्रिम झील। ये एक कृत्रिम झील है पेरियार झील और 55 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चिल्का झील जहां स्थित है वो कौन सा है? तो चिल्का झील स्थित है उत्तरी सरकार तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चिल्का झील स्थित है कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकटक झील अवस्थित है। लोकटक झील दोस्तों ये मणिपुर राज्य में स्थित है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील कौन सी है? तो दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली जो झील है ये झील है पुलिकट झील और जो है कौन सी झील है? पुलिकट झील। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फुलहर झील स्थित है। फुलहर झील दोस्तों ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये पीलीभीत से निकलती, पीलीभीत में है। फुलहर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन सही सुमेलन दिया हुआ है, एक तरफ झील दिया हुआ है
और एक तरफ जो है राज्य दिए हुए हैं। जैसे लोनार झील ये कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। नक्की झील कहाँ है, राजस्थान में है। और कोलेरू झील जो है ये आपके आंध्र प्रदेश में है। डल झील कहाँ है, ये कश्मीर में स्थित है। वहीं पुलकट झील की बात करें, ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर पुलकट झील स्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा कि असम में अवस्थित झील कौन सी है। तो असम में जो स्थित झील है वो दोस्तों चपनाला झील इस है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रहस्यमयी झील कहाँ, रहस्यमयी झील कहा जाता है। तो ये कहा जाता है रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित झील कौन सी है। तो जम्मू और कश्मीर में अवस्थित झील है जो है अंचार झील, जो कि ये श्रीनगर में स्थित है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है सही सुमेलन दिया गया है। इसमें एक तरफ झील दिया है और एक तरफ अवस्थिति दी हुई है। जैसे अष्टामुड़ी झील ये कहाँ है, ये केरल राज्य में है। पुलकट झील कहाँ है, ये दोस्तों तमिलनाडु में है। रूपकुंड झील कहाँ है, ये आपके उत्तराखंड राज्य में है। सूरजकुंड झील कहाँ है, ये आपके हरियाणा में है। वहीं अगर बात करें बर्फ से ढकी झील जो है घेपन, ये स्थित है कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन थे ये जीएस पॉइंटर घटना चक्र वन लाइनर थे, हम लोग देख रहे हैं। चौथा लेक्चर है और चौथे लेक्चर में हम लोगों ने देखा है अफवाह तंत्र से रिलेटेड सारे टॉपिक इसमें हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। साथ ही साथ दोस्तों जिनको पीडीएफ की आवश्यकता है वो लोग एम.के. साहू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एम.के. साहू क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर पूरी बुक कंप्लीट है, सभी टॉपिक की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। और तो जो लोग चाहें वो प्लेलिस्ट पे जा करके जो है एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर देख सकते हैं। साथ ही साथ घटना चक्र जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चाहे वो भारत का भूगोल हो, विश्व का भूगोल हो, या आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास या प्राचीन भारत का इतिहास, तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनकी भी सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप चाहें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वन लाइनर पढ़ करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने आप को जांच सकते हैं, परख सकते हैं। और साथ ही साथ जीव विज्ञान की जो एक 1500 प्रश्नों की एक सीरीज हमने कंप्लीट की है और उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।